एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि हमें HCF निकालने के लिए 2 या उससे ज्यादा नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम उनमें कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता पाएंगे। एलसीएम की वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट में लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको दोनों अलग अलग से समझ में आए, मैसअप ना हो, इसलिए मैंने एचसीएफ और एलसीएम को अलग अलग से बनाया है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 28। देखिए यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिए हैं, आपको 20 और 28 का HCF निकालना है। अब मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगी, फैक्टर ट्री से भी और कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड, इससे भी बताऊंगी कि HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड है ये मोस्टली हम यूज करते हैं। मोस्टली क्या, इसी से ही निकाला जाता है हमारा HCF। फैक्टर ट्री समझाने के लिए है, बाकी इसी को हम प्रेफर करते हैं। तो फैक्टर ट्री से पहले मैं लिख देती हूं यहाँ पे 20, ठीक है, और यहां पे मैं लिख रही हूं 28। इन दोनों से निकालूंगी। कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड होता है ये, ठीक है। सो देखिए पहले फैक्टर ट्री से कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 10। अब आपको पता है 2 तो सेम आएगा यहाँ पे, और 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 and 5, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब हम देखते हैं 28 के 2, 14, 2, 7, ठीक है। तो यहां पे 20 के फैक्टर कितने हो गए भाई, 2 × 2 और 5, ये 20 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब 28 के 2 × 2 7, ठीक है। अब एक बार मैं आपको कंटिन्यूअस जो डिवीजन मेथड उससे भी बता देती हूँ। आपको 1 से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। 2 से करेंगे डिवाइड 10 आ जाएगा, 2 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। अब फिर 2 से करेंगे, जब 2 से हम 28 को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आता है वो लिखते हैं। क्या होता है स्टूडेंट, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे लिखे क्या। देखिए जब हम 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आता है उसको यहाँ लिखेंगे। अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है तो फिर यहाँ 2 लिखेंगे, और ये 7 1 जा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ फैक्टर्स, इनके प्राइम फैक्टर्स 20 के सेम है, देखिए, ठीक है। आप इस मेथड से निकाले तो भी सेम होंगे, और अगर आप इस मेथड से निकालेंगे तो भी सेम होंगे, ठीक है। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। जो भी नंबर कॉमन होता है, ठीक है, जैसे इसमें हमारा ये 2 कॉमन है, इधर ये 2, दोनों नंबर्स अगर 2 है तो 2 में कॉमन देखेंगे। अगर 3 नंबर दिए हुए हैं तो तीनों में हम जो कॉमन होगा वही लेंगे। अब यहाँ पे 2 कॉमन है इसमें और 2 कॉमन है, और इन दोनों के एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तभी तो उसने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये नहीं कि दोनों में से लेंगे, नहीं, एक बार ही लिखेंगे। एक बार 2 इसका, एक बार 2 इस पेयर का, और जो कॉमन नहीं है उनको छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये कॉमन नहीं है तो छोड़ दिया। एक बार यहाँ पे 2 ले लिया, एक बार इस पेयर का 2 ले लिया, और 2 2 जा हो गया 4। तो जो HCF है 20 एंड 28 का वो हो गया 4। ये हमारा कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड है, और ये है फैक्टर ट्री। आंसर सेम आएगा, आप किसी भी मेथड से करें, मोस्टली ये मेथड परफेक्ट किया जाता है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको घर के लिए होमवर्क दूंगी, ठीक है। यहां पर मैं ले रही हूं 3 डिजिट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 20, 18 एंड 42, ठीक है। इससे मैं डिवीजन जो हमारा कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड है उससे कराऊंगी मैं आपको। 20, 18 एंड 42। तो चलिए सबसे पहले इधर से करते हैं। 2 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा। ये अभी हमने पीछे भी किया था। यहाँ पे 2 9 जा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 3 7 जा एंड 7 1 जा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे इनके प्राइम फैक्टर क्या है। 20 के है 2 × 2 × 5, सॉरी 18 के होंगे 2 × 3 × 3, 42 के होंगे 2 × 3
मल्टीप्लाई 7। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। देखो यहाँ पे जो 3 है वो दोनों में है, लेकिन 3 यहाँ पर इस 20 वाले में नहीं है, तो हम 3 को नहीं लेंगे। सो एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि 2, वो तीनों में है। तो HCF ऑफ 20, 18 एंड 42 इज 2। ठीक है, समझ में आया? अब मैं आपको बताती हूं। देखो ये थे स्मॉल नंबर, लेकिन अगर आपको बड़े नंबर दे दिए जाएं तो आप ऐसे करोगे नहीं। उसके लिए एक तरीका और भी है, इसे भी हम डिवीजन मेथड कहेंगे। फर्क इतना है, ये कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड है और ये हमारा, इसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। जैसे फाइंड द HCF टू 217 एंड 686। ठीक है, अब इसे हम कैसे करेंगे? देखो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करने लगेंगे तो हमारा बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम डिवीजन मेथड ऑप्ट करेंगे इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, जो स्मॉल नंबर है उससे हमें बिग नंबर को डिवाइड कराना है। ठीक है, बिग नंबर को बीच में लिखेंगे, स्मॉल नंबर को इधर लिखेंगे और हम कराएंगे डिवाइड। सो ये जाएगा हमारा सबसे पहले 3 पे। ठीक है, 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5 और 3 2 जा 6। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब हमारे यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3 35। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर बच गया, अब इस नंबर को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसे करेंगे। अब करने का तरीका क्या होता है, आप इसको देख लीजिए, 6 से चला जाएगा ये। 6 5 जा 33, 18 और ये। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे रह गया 7। अब हम क्या करेंगे, इस 35 को इधर लिख देंगे। सो 7 5 जा 35। सो हमारा HCF कौन सा आएगा, जो लास्ट डिवीजर होगा ये, वो हमारा HCF होगा। ठीक है, जो हमारा लास्ट डिवीजर होगा वही हमारा HCF होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 275, 525 एंड 830। देखिए अभी तो पीछे 2 नंबर थे, अगर 3 नंबर्स हो तो हम कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर को एक साथ लेकर चलेंगे, इन दोनों को छोटा इधर लिखेंगे, बड़े नंबर को इधर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। सो देखिए पहले तो ये सबसे पहले 1 पे जाएगा और अभी हमारे यहाँ बच जाएगा हमारा 5 250, रिमाइंडर बच गया 250। अब हम 275 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, 250, यहां रह गया हमारा 25 और यहां लिख देंगे हम 250। जो ऐसे लिखते हैं, देखो पहले ये वाला इधर, फिर ये है तो इधर। अब ये 10 पे चला जाएगा 250। सो देखिए 25 जो है वो लास्ट डिवीजर है, इसका मतलब ये हमारा HCF है इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लास्ट डिवीजर से जो थर्ड नंबर गिवन था 830 उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सो 25 को इससे करेंगे तो सबसे पहले हमारा कितना आएगा, 25 3 जा 75, यहां पे हमारा आ जाएगा 8080। अब 25 को आप इधर ले आइए, लेकिन सॉरी 25 तो इधर आएगा ही नहीं, इसे भी हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे, फिर से 3 पे जाएगा ये 75 और हमारा 5 यहां रह जाएगा, तब हम लेकर आएंगे यहाँ पे 25। तो 5 5 जा 25। ठीक है, सॉरी ये गलत है। अगर हमारा कोई लार्ज नंबर है तो सबसे पहले हमें लास्ट डिजिट तक उसको सोल्व करना होगा। ठीक है, 80, फिर जब लास्ट रह जाएगा तब हम इस तरीके से करेंगे। सो ये हमारा HCF हो गया। तो HCF ऑफ एंड 830 इज 5। ठीक है, सो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और फिर मैं आपको दूंगी कंबाइंड वर्कशीट। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।